सो हे गाइस, वेलकम बैक टू नागवंशी डायरीज। गाइस, क्या आप इंडिया से उज्बेकिस्तान आने का प्लान कर रहे हैं? क्या आपको ऐसा लग रहा है कि करेंसी एक्सचेंज कैसे होगा, कस्टम डिक्लेरेशन कैसा होगा, कैसे होगा? और अगर आप स्टूडेंट है तो गाइस ये वीडियो आपके लिए ही है। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं इस चीज़ों को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि पूरा इंडिया से लेके ताशकेंत और पूरा जहाँ भी जा रहे हैं वहाँ तक आप कैसे पहुँच सकते हैं। यहाँ का पूरा एक गाइड आपको मैं इस वीडियो के माध्यम से देना चाहता हूँ। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। इस वीडियो को गाइस पूरा देखिएगा, क्योंकि ये वीडियो आप सभी के लिए हेल्पफुल होने वाली है, जो भी यहाँ पे ट्रेवल कर रहे हैं या फिर जो स्टूडेंट है उनके लिए तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते वीडियो। सो गाइस, मैं एक ओवरव्यू दे देता हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको क्या बताने वाला हूँ। तो गाइस, आज मैं आपको बताऊंगा फ्लाइट बुकिंग से लेके कस्टम डिक्लेरेशन तक का, कि आपको यहाँ पे आके कैसे सब कुछ करना है। फ्लाइट बुकिंग आप इंडिया से कर रहे हैं तो आप किस तरीके से कहाँ से कर सकते हैं, कौन सा ट्रस्टेड वो प्लेटफॉर्म है जहाँ से आप कर सकते हैं फ़्लाइट बुकिंग, तो वो चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। तो गाइस, सबसे पहले अगर आप फ़्लाइट बुक कर रहे हैं तो फ़्लाइट बुक जैसे कि सबसे पहले तो ऐसा है कि फ़्लाइट बुकिंग से पहले आपके पास पासपोर्ट होने चाहिए, क्योंकि इंटरनेशनल ट्रैवल अगर आप कर रहे हैं तो आपके पास पासपोर्ट होने चाहिए। और पासपोर्ट होने के बाद गाइस आपको वीज़ा भी लेना पड़ेगा उस कंट्री के लिए, तो ये आप ले सकते हैं। और अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपके जो कंसल्टेंसी वाले होंगे या फिर जो कॉलेज वाले होंगे वो आपको बता देंगे। इवन फ़्लाइट भी आपको वही करा देते हैं, हालांकि फ़्लाइट का वो लोग अलग से चार्जेस लेते हैं आपसे, जैसा भी होता है, लेकिन गाइस ये चीज़ें वो करा के देते हैं। तो अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपको तो टेंशन नहीं लेना है, लेकिन अगर आप कभी ऐसा ट्रैवल कर रहे हैं एज अ पेरेंट्स या फिर एज अ ट्रैवलर, अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं तो ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है कि आपको ये सब चीज़ पहले से कराना होगा। वीज़ा, ई वीज़ा होता है उज्बेकिस्तान का, तो ये आप ट्रस्टेड जो गवर्नमेंट का जो वेबसाइट है आप वहाँ से ही ई वीज़ा लीजिएगा। सो गाइस, सबसे इम्पॉर्टेंट है फ़्लाइट बुकिंग, तो आप ये इसको ट्रस्टेड जो प्लेटफॉर्म है आप वहाँ से कर सकते हैं। एक है गाइस मेक माई ट्रिप से कर सकते हैं, स्काई स्कैनर से कर सकते हैं। सो गाइस, आप चाहे तो जो ऑफिशियल वेबसाइट है एयरलाइन की आप वहाँ से भी कर सकते हैं। ये काफ़ी आपके लिए भी ज़रूरी है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके पास जितने भी डॉक्यूमेंट्स है आप उसका फर्स्ट कॉपी ही डॉक्यूमेंट्स रखिएगा, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट रहता है। और सारे डॉक्यूमेंट्स का आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्स का फोटो कॉपी जो सेट होना चाहिए आपके पास। और आपके पास जब आप एयरपोर्ट पहुंचते हैं उसके बाद से लेके आप तक आपको ये सारी चीज़ें ज़रूरत पड़ती है, इसलिए सारे चीज़ें जो है आपके पास फर्स्ट कॉपी होने चाहिए। और सबके जो डॉक्यूमेंट्स हैं आपको उसके पास फोटो कॉपी भी होने चाहिए। तो गाइस, कुछ लिस्ट है अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं किसी अब्रॉड कंट्री में या फिर किसी अदर कंट्री में, तो ये लिस्ट आपके लिए बहुत इसेंशियल हो सकती है, तो इस चीज़ को आप नोट कर लीजिएगा। सो गाइस, फर्स्ट लिस्ट है कंफर्टेबल क्लोथिंग फॉर ट्रैवल फर्स्ट। एंड गाइस, सेकंड है आपके पास एक एडाप्टर होने चाहिए और पावर बैंक होने चाहिए, जो कि सबके पास होने चाहिए। और हाँ, पावर बैंक के लिए गाइस मैं एक सलाह दूंगा, जैसे मेरे पास तो 30,000 mAh का वो है पावर बैंक है। आप गाइस उस चीज़ को आप 20,000 तक का लेके आना, क्योंकि ये सबसे मतलब सेफ रहता है। 30,000 तक का एयरलाइन अलाउ नहीं करता है, इसके लिए आपको स्पेशल परमिशन लेना पड़ता है। 27 तक का अलाउ करते हैं, लेकिन 27 मिलना मुश्किल रहता है पावर बैंक। तो आप 20,000 mAh तक का बैटरी वाला पावर बैंक आप लेके आ सकते हैं। और बेसिक फर्स्ट जो एड किट रहता है वो आप वो भी ला सकते हैं। और कॉपीज ऑल जो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है वो गाइस, सबसे पहले पॉजिटिव एटीट्यूड, क्योंकि यार आप कभी किसी कंट्री से अगर आप किसी कंट्री के लिए आप ट्रैवल कर रहे हैं तो आप सबसे पहले पॉजिटिव माइंडसेट के साथ निकलिए कि आप कुछ करने जा रहे हैं, कुछ ना कुछ सीखने जा रहे हैं। तो इस माइंडसेट के साथ आप घर से निकलिए और ट्रैवल कीजिए। इंटरनेशनल जो फ्लाइट का जो टाइमिंग है उसके आप 3 घंटे पहले पहुंच जाइए, क्योंकि चेकिंग वगैरह भी होता है। और गाइस, सबसे पहले आपके पास पासपोर्ट होने चाहिए और आपके पास टिकट होने चाहिए। ये जब तक आपके पास है तब तक आपको दिक्कत नहीं है, आप अंदर घुसिए, उसके बाद आपको क्या करना है वो। तो गाइस, सबसे पहले इंपॉर्टेंट है कि आप किस तरीके से पैकिंग किए हैं, वो भी इंपॉर्टेंट है। तो मेरा एक सुझाव रहेगा आपको छोटा सा, हालांकि मैं इस पे एक पूरा एक डिटेल वीडियो लाने वाला हूँ कि आपको पैकिंग कैसे करना है। अगर आप MBBS करने के लिए या फिर कुछ हायर एजुकेशन के लिए आप बाहर निकल रहे हैं, वो कैसे पैकिंग करना है, किस टाइप से पैकिंग करना है, क्योंकि हर एक एयरलाइन का गाइस अलग कुछ रूल होते हैं, तो उस सारे रूल को आपको फॉलो करने पड़ेंगे। तो जैसे कि आप मान लो इंडिगो से कर लिए, एयर इंडिया से कर दिए, या तो फिर आप उज्बेकिस्तान एयरवेज
है, जो यहाँ का फ्लाइट है, तो हर एक एयरलाइन थोड़ा अपना जो बैगेज है उनके हिसाब से वो लोग वेट जो है वो ऑफिशियल डालते हैं। जैसे कि उज्बेकिस्तान एयरवेज में गाइस 23+7 रहता है। 23 तुम्हारा चेकिंग बैग रहता है और 7 kg तुम्हारा जो कैबिन बैग होता है। इसके साथ साथ आप चाहे तो आप लैपटॉप बैग भी आप पकड़ सकते हैं, जिसमें आप लैपटॉप रख सकते हैं, अपना आईपैड वगैरह जो भी आप रख सकते हैं, और इलेक्ट्रॉनिक सामान जैसे आपके पास केबल वगैरह होंगे, पावर बैंक होंगे, आप उसमें रख सकते हैं। गाइस ध्यान दीजिएगा, अगर आपके पास कुछ भी इंपॉर्टेंट जैसे कि लिक्विड वाली चीजें हैं या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स वाली चीजें जिसमें बैटरी है, वो जो चीजें लिक्विड वाली चीजें तो गाइस आपके चेकिंग बैग में होने चाहिए, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक्स वाले जितने भी चीजें हैं वो आपके कैबिन बैग में होने चाहिए। क्योंकि कैबिन बैग में क्या होता है कि आपको सबसे पहले वहां पे जाके एयरपोर्ट पे जाके आपको चेकिंग कराना पड़ेगा, तो वो चेक करेंगे, उसके बाद ही आपको वहां पे जाने दिया जाएगा। क्योंकि अगर आपके पास इलेक्ट्रॉनिक सामान आपके चेकिंग बैग में निकलता है तो आपको सारे बैग को आपको खुलवा देंगे वहां पे। इससे बचने के लिए गाइस जो भी इलेक्ट्रॉनिक्स वाले सामान है, बैटरी वाले सामान है, आप उसको अपने कैबिन बैग में रखना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा ये चीज। गाइस एक चीज मैंने बता दिया कि आपका जो इंडिया में जो एक्सपीरियंस होने वाला था, जो भी चीज जो चेकिंग वेकिंग होने वाला था वो हो गया। मैं आपको एक खुद जो हम पे जो हुआ है वो चीज़ मैं बताता हूँ। तो इसमें क्या होता है ना कि हमारे साथ क्या हुआ था, जब मैं यहाँ पे ट्रैवल कर रहा था यहाँ उज्बेकिस्तान के लिए, तो हमारे साथ ऐसा हुआ था कि हमें बोर्डिंग पास मिला था। तो बोर्डिंग गेट की जो बोर्डिंग पास में जो गेट था उसके हिसाब से हम बोर्डिंग गेट के पास पहुँचे थे। लेकिन वहाँ पे हमें ये पता चलता है, हम वहाँ पे वेट कर रहे थे कि चलो ठीक है, जो भी जैसा भी होगा हमारे हिसाब से सही होगा, हमें जो भी पता चल जाएगा। लेकिन जब हमने वहाँ पे जाके बातचीत किया, पूछा वहाँ पे, तो हमें पता चला कि तुरंत एयरलाइन ने क्या किया, बोर्डिंग गेट ही चेंज कर लिया, दूसरे बोर्डिंग गेट में हो गया। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि थोड़ा टाइम लग रहा है, कुछ और लग रहा है, तो आप जाके सबसे पहले वहाँ पे जो ऑफिसर्स होते हैं उनसे जाके बात कीजिएगा, पूछिए उनसे जाके कि सर कहाँ से स्टार्ट है। तो क्योंकि अनाउंसमेंट ऐसा है कि अनाउंसमेंट होता तो है, लेकिन कभी हो सकता है आप वॉशरूम में कहीं और, तो आपको सुनाई नहीं दिया होगा, कुछ और भी हो सकता है। तो इस चीज़ के लिए आपको एक्टिव रहना पड़ेगा। आपको जहाँ भी आपको इन्फॉर्मेशन लेने का मिल रहा है, आप इन्फॉर्मेशन लीजिए। सो गाइस, अगर आप पहुँच गए सीधा ताशकंद एयरपोर्ट, ठीक है, चाहे आप किसी भी कंट्री के एयरपोर्ट में पहुँच गए वहाँ पे, अब वहाँ पे आप पहुँचे तो आपका पहला काम होना चाहिए जो इमिग्रेशन वगैरह होता है, इमिग्रेशन आप करवा लीजिए, ठीक है। इमिग्रेशन कराने के बाद आपका पहला काम क्या होगा, आपका होगा करेंसी एक्सचेंज। आप चाहे करेंसी एक्सचेंज करा सकते हैं, अगर आपके पास वीज़ा कार्ड है तो वहाँ से भी करेंसी ले सकते हैं। क्योंकि आपके लिए इंपॉर्टेंट कि आपको सिम लेना है। सबसे पहले आप सिम ले लीजिए वहाँ, जैसे कि मैं ताशकंद एयरपोर्ट का बता रहा हूँ, और जो ट्रस्टेड जो सिम वाला है, आप कोई भी जो इंटरनेट, क्योंकि आपको इंटरनेट की ज़रूरत तो पड़ेगी ही, तो आप यूसेल का ले सकते हैं, वहाँ पे रहता है यूसेल का, तो आप यूसेल का सिम ले सकते हैं। सो गाइस, इस वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट मैं भी डिस्कस करने वाला हूँ, कस्टम डिक्लेरेशन। तो कस्टम डिक्लेरेशन गाइस कुछ ऐसा रहता है, पिछले साल से इस साल कुछ जो चेंजेस आई हैं रूल में, तो उस रूल को मैं यहाँ पे आपके सामने एक्सप्लेन करूंगा। तो कस्टम डिक्लेरेशन में गाइस ऐसा होता है कि आपके मोबाइल को एक्चुअली रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है, मोबाइल को रजिस्टर कराना पड़ता है। इसमें आपको IMEI नंबर और मोबाइल का जो ब्रांड है, मोबाइल का जो ओरिजिनल प्राइस है, वो आपको वहाँ पे देना पड़ता है। मतलब एक फॉर्म मिलता है, उस फॉर्म में आपको सारी चीज़ें देना पड़ता है, तब आपका कस्टम डिक्लेरेशन होता है। गाइस, कस्टम डिक्लेरेशन इतना इंपॉर्टेंट है ना, मैं आपको बता दूं, पिछले साल तो ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन इस साल हुआ है। अगर आप कस्टम डिक्लेरेशन एयरपोर्ट पर नहीं कराए तो यहाँ पे आके आपको फिर से ताशकंद जाना पड़ सकता है, क्योंकि यहाँ पे जो चीजें हमने फेस किया उस चीज को आप फेस ना करो, इसलिए मैं आपको इस चीज को बता रहा हूँ। अगर आप कस्टम डिक्लेरेशन नहीं कराते तो 30% आपका मोबाइल, अगर 30% आपको मोबाइल का आपका 30% यहाँ की गवर्नमेंट को देना पड़ेगा। मतलब एक एग्जांपल से आपको बताता हूँ, मान लो मेरे पास एक मोबाइल है जिसका जो प्राइस है वो 1 लाख है। अगर 1 लाख रुपए है तो मुझे उसका 30% यानी 30,000 रुपए मुझे यहाँ के जो गवर्नमेंट है उनको देना पड़ेगा, जो की कहीं भी सही नहीं है। तो इस चीज को मैं आपको बताना चाहता हूँ, कस्टम डिक्लेरेशन आप करा के ही आइए अगर आप ये सब चीज से बचना चाहते हैं। उसके बाद कस्टम डिक्लेरेशन होने के बाद, जैसे अभी कस्टम डिक्लेरेशन होता है, उसके बाद आपको क्या करना है, 1 महीने के अंदर, जैसे आपका हो गया 1 महीने के अंदर, आप सिम स्लॉट रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। उसके बाद जाके आपको कोई भी आपका सिम कभी ब्लॉक नहीं होगा, वो परमानेंट आपका ही हो जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट है गाइस। और इंटरनेट का आपको बताने की जरूरत नहीं, इंटरनेट कितना जरूरी है हर किसी के लिए, क्योंकि आप पहली बात तो यार अब्रॉड कंट्री में है, वो आपके कोई जान पहचान नहीं, आपको लैंग्वेज बैरियर हो सकता है, तो वो सारी चीज़ें इंटरनेट से हो जाता है, आप गूगल से ट्रांसलेट कर सकते हैं, तो ये आपके लिए भी जरूरी है। यांडेक्स, जैसे कि हमारे उबर वगैरह चलता है तो यहाँ पे यांडेक्स चलता है, तो इस चीज़ को आप अपने मोबाइल में डाउनलोड कर लीजिएगा, क्योंकि आपके लिए इंपॉर्टेंट है।
कभी भी आपको जैसे गाड़ी वगैरह बुक करना हुआ तो, क्योंकि एयरलाइन पे अगर वहाँ से आप गाड़ी बुक करते हैं तो आपको नॉलेज नहीं है, वो आपको बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव जो गाड़ी जो रेट है वो बताएंगे, हालांकि उतना नहीं रहता। उससे अच्छा आप क्या कीजिएगा, आप यांडेक्स ऐप भी डाउनलोड कीजिए और उसी में आप गाड़ी बुक कीजिए, क्योंकि वहाँ पे आराम से चलता है ताशकंद पे, ठीक है। चाहे तो आप ताशकंद में हैं तो आप मेट्रो भी यूज़ कर सकते हैं, बस भी यूज़ कर सकते हैं यहाँ से, मतलब मेट्रो बस यहाँ बहुत अच्छा है यहाँ का ताशकंद का। नहीं तो आप फ्लाइट से भी ट्रैवल कर सकते हैं ताशकंद से फरगाना अगर कहीं आ रहे हैं या फिर समरकंद कहीं भी जा रहे हैं तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट। सो गाइस, ये था मेरा आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। सो गाइस, अगर आपका कुछ भी डाउट है तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं, चाहे तो आप इंस्टाग्राम में मुझे डीएम करके आप कुछ भी आपका डाउट है आप पूछ सकते हैं, या तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं आपको अपना पर्सनल जो कांटेक्ट नंबर आपको दे सकता हूँ। तो गाइस, ये था आज का वीडियो। ओके, मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय गाइस, जय हिंद।